आज हम एक ऐसी लोन एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे जहां पर आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर 500 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए का लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। सबसे पहले आप यहां पर प्रूफ देख सकते हैं, आपके सामने है। जब मैंने यहां पर लोन के लिए अप्लाई किया तो मेरे को यहां पर 57,500 रुपए का लोन मिला। और 57,500 रुपए के लोन में जब मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया तो 56,055 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए। यहां पर आप डिस्बर्सल देख सकते हो। और दोस्तों इतना ही नहीं, इस लोन एप्लीकेशन पर जब हम लोन अप्लाई करते हैं तो हमें बताया जाता है कि यहां पर जो हम लोन ले रहे हैं 500 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन, उसे हम 90 दिन यानी कि 3 महीने से लेकर और मैक्सिमम 12 महीने तक के लिए ले सकते हैं। और देखो यहां पर देखने को मिलेगी आपकी जैसी एलिजिबिलिटी होगी उसी के आधार पर यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज लगाया जाता है। तो ब्याज जो रहता है वो 2% से लेकर 4% के बीच रहता है महीने के। यहां पर डिपेंड करती है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। और उसके बाद दोस्तों ये जो पैसा है हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल बताया है कि 20,000 का लोन लेंगे 3 महीने के लिए तो भाई आपके बैंक अकाउंट में कुछ इतना जाएगा और इतनी आपको रीपेमेंट करनी है। तो हम इसके चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूं वो लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं, बड़ा लोन अप्लाई करके दिखाऊंगा। और उससे भी मजे की बात यह है दोस्तों कि यहां पर लोन लेने के लिए ना कोई इनकम प्रूफ का तो सीन ही नहीं है। बहुत सी एप्लीकेशन पर हमें लोन सिर्फ इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हमारे पास इनकम प्रूफ नहीं होता है, हम अपने बैंक को वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। और कुछ एप्लीकेशन इसलिए लोन नहीं देती हैं क्योंकि हमारा सिविल स्कोर 0 होता है। पर दोस्तों यहां पर उन दोनों ही बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर आपका सिविल स्कोर भी 0 है और आपके पास कोई इनकम प्रूफ भी नहीं है तो भी आप यहां पर छोटा मोटा लोन ले सकते हैं। मतलब बिना इनकम प्रूफ बिना सिविल स्कोर के भी 5, 7, 10,000 रुपए का लोन यहां पर मिल जाता है। और अगर आपके पास ठीक है सिविल स्कोर है, चाहे सिविल स्कोर 600, 650 भी है, तो भी आप यहां पर बड़ा लोन ले सकते हैं। तो भाई लोन अप्लाई करने का मैं लाइव प्रूफ प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लें कि हम यहां पर लोन कैसे अप्लाई करते हैं, लोन कैसे लेते हैं, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। दोस्तों इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आप इस एप्लीकेशन को इंग्लिश या हिंदी किस लैंग्वेज में जारी करना चाहते हैं। मैं यहां पर इंग्लिश पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आएगा प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर वही डालें जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। और ओटीपी फैच होने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर देखने को मिलेगा गेट अ लोन विद इन अ मिनट। यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है यहां पर कुछ परमिशन, जैसे कि कॉन्टैक्ट, एसएमएस और लोकेशन की परमिशन मांग रहे हैं, तो यहां पर परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है वेरीफाई योर आईडी। अब यहां पर हमें पैन कार्ड, सेल्फी और इनकम की डिटेल बतानी होती है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कैप्चर सेल्फी, इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर परमिशन को अलाउ करेंगे और अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने दोस्तों यहां पर देखने को मिलता है प्रोसीड टू ओटीपी वेरिफिकेशन। अब यहां पर हमारे सामने दो ऑप्शन है, प्रोसीड टू ओटीपी या अपलोड आईडी कार्ड। इनमें से आप किसी भी ऑप्शन के माध्यम से अपना जो है डिजी लॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा अपलोड आईडी कार्ड पर आप क्लिक करेंगे तो भाई आप अपने आधार कार्ड की फोटो खींचकर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। हम किसी एक ठीक है डॉक्यूमेंट के आधार पर यहां पर लोन ले सकते हैं। मैं आधार कार्ड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों अपने आधार कार्ड की फ्रंट साइड की फोटो कैप्चर करके अपलोड करूंगा और उसके बाद बैक साइड की फोटो खींचूंगा और उसके बाद दोस्तों फिर से सबमिट करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है ऐड पर्सनल डिटेल। यहां पर अपने आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड पर जो आपका फुल नेम है अपना फुल नेम डालेंगे। उसके बाद यहां पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, अपना जेंडर बताएंगे, अपना फुल एड्रेस बताएंगे, सिटी बताएंगे, पिन कोड बताएंगे, अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद है इज योर करंट एड्रेस सेम एज बिलो। ऊपर जो एड्रेस है ये आपका करंट एड्रेस है, यस करेंगे, वरना नो पर क्लिक करके आप दूसरा एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद है आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज, पर अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो यस करेंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ईमेल एड्रेस, अपना एक ईमेल एड्रेस डालेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है करंट इनकम टाइप, इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप बताएंगे कि आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अनएम्प्लॉय हैं या अदर। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा मंथली इनकम, तो यहां पर आप टैप करके अपनी मंथली इनकम को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आएगा बैंक अकाउंट, आप जिस बैंक में इस पैसे को लेना चाहते हैं अपने बैंक को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर आपको भारत के अंदर जितने बैंक है वो सभी बैंक देखने को मिल जाते हैं। यहां पर मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालूंगा और अकाउंट नंबर डालने के बाद दोस्तों नीचे आपको एक
ऑप्शन देखने को मिलेगा सबमिट वाला। अकाउंट नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा दोस्तों, मेरा जो लोन का ऑफर है मेरे को देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमारे केस में दोस्तों हमें कम से कम 500 रुपए का लोन, 1000 का लोन, उसके बाद 1500 रुपए, 2500, उसके बाद 4000, 6000, 8000, उसके बाद 10,000, 12,500, 15,000 और उसके बाद देखेंगे तो 57,500। यानी कि हमारी एलिजिबिलिटी के आधार पर, जैसी हमारी एलिजिबिलिटी है उसी के आधार पर यहां पर हमें लोन का ऑफर मिला है। अब दोस्तों लेने को तो यहां पर मैं 500 या 1000 रुपए का लोन आपको लेकर दिखा सकता हूं, पर ऐसी बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी जहां पर छोटे छोटे लोन लेकर दिखाते हैं। मैं आपको पूरे 57,500 रुपए का हाईएस्ट लोन लेकर दिखाता हूं। तो यहां पर मैं अपनी लोन के अमाउंट को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आएगा सिलेक्ट लोन टर्म, यहां पर मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है कि हम इस लोन को 240 दिन यानी कि 8 महीने या 300 दिन 10 महीने के लिए ले सकते हैं। साथ में देखने को मिलेगा 240 दिन के लिए अगर हम लेंगे तो 70,152 चुकाना है और 300 दिन यानी कि 10 महीने के लिए लेंगे तो 73,310 रुपए चुकाना है। यहां पर आपको आपकी जो है ईएमआई देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों यहां पर मैं 8 महीने के लिए इस लोन को लेता हूं। मैंने यहां पर पूरे 8 महीने सेलेक्ट कर लिए हैं और यहां पर देखेंगे प्रोसेसिंग फीस में 1,445 रुपए है। हमारे बैंक में जाएगा 56,055 रुपए, ब्याज पड़ेगा 12,652 रुपए और टोटल ड्यू 70,152 की है। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लोन डिटेल, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ईएमआई है। सामने डेट देखने को मिलेगी किस डेट में हमारी ईएमआई जाएगी और हमारी जो अमाउंट है ईएमआई की वो कितनी काटी जाएगी वो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहां पर मैं बैक एरो पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कंफर्म डिपॉजिट अकाउंट। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मेरा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है और स्टार्टिंग में मैंने अपना यूनियन बैंक दिया था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप यहां पर किसी और बैंक में भी इस पैसे को लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक एरो देखने को मिलेगा डाउन एरो, इस पर क्लिक करूंगा और डाउन एरो पर क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप किसी और बैंक में भी, अगर आपका अपना ही बैंक है तो उसमें आप जो है इस पैसे को ले सकते हैं। यहां पर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और आप कोई भी बैंक, यहां पर आप कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर मैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को सिलेक्ट कर लूंगा। नीचे एंटर योर अकाउंट नंबर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, अपना अकाउंट नंबर डालेंगे और उसके बाद दोस्तों अकाउंट नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका बैंक यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों इस लोन को लेने के लिए कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने दोस्तों हमारा लोन का एग्रीमेंट आ जाता है। एक बार दोस्तों इस एग्रीमेंट को पूरा पढ़ लेंगे, आपको यहां पर पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है कि भाई आपके एग्रीमेंट के हिसाब से आपको जो है यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा, आपकी ईएमआई कितनी है, कितने दिन के लिए आपको लोन मिल रहा है, तो पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। फिलहाल हमारा जो ब्याज है वो यहां पर आप देख सकते हो 33.46% है। अगर मैं इस ब्याज को कैलकुलेट करके आपको बताता हूं 33.46 और इसको हम डिवाइड करेंगे दोस्तों 12 से, तो यहां पर हमारा जो ब्याज निकल कर आता है वो निकल कर आता है 2.78%। यानी कि दोस्तों हमारा एक साल का ब्याज है 33% और महीने का ब्याज है 2.78%। 2.78% ब्याज पर, महीने के ब्याज पर ये लोन हमें मिल रहा है। इस लोन को लेने के लिए दोस्तों एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद जब सब कुछ आप यहां पर देख लेंगे, यहां पर चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, यहां पर इसको सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों 2 सेकंड के अंदर ही यहां पर हमारे सामने मैसेज आ गया कि 57,500 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। उसी समय दोस्तों हमारे पास जो है हमारे बैंक से, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से मैसेज आ चुका है कि 56,055 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कुछ ही सेकंडों के अंदर, 10 सेकंड का पूरा काम हुआ। 10 सेकंड में जैसे ही हमने लोन अप्लाई किया 10 सेकंड के अंदर 65 बैंक में ट्रांसफर हो गया।